एक गांव में जया आलोक नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौते बेटे का नाम विनोद था। एक दिन विनोद मलाइका नाम की एक गरीब घर की लड़की से शादी करके उसे घर लाया। विनोद अपने माता पिता से, माँ पिताजी ये लड़की गरीब है और ऊपर से अनाथ भी है। मैं पहाड़ों में खुदाई का काम करवाते रहता हूँ ना, ये मुझे वहाँ परिचय हुई। इसके पास पैसे नहीं है मगर घर के सारे काम और खाना पकाना सब अच्छे से करती है। आप इससे शादी के लिए नहीं मानोगे सोचकर इसे सीधे शादी करके लाया हूँ। हम मना क्यों करेंगे बेटा, लड़की सुंदर और सुशील है। शादी के लिए पैसों की नहीं अच्छे गुणों की जरूरत है। एक दिन जया मलाइका से, बेटी आज अपने घर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तरह तरह के व्यंजनाएं बनाने हैं, मेरे हाथ दुख रहे हैं, कोई रसोइया को बुलवाएंगे। वो क्यों सासू माँ, मैं हूँ ना, जितने भी लोग हो मैं उनके लिए खाना पका सकती हूँ। सास बहुत खुश हुई। मलाइका रसोई घर में गई। सिर्फ 15 मिनट में ही तरह तरह के व्यंजनाएं बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। जया वो सब देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक दिन जया घर के सामने रहे नारियल के पेड़ के पास ठहरकर, बेटी नारियल तोड़ना है, जरा नौकर को बुलाओ ना। ठीक है सासू माँ, आप यूँ धूप में खड़े क्यों हो, अंदर जाइए, मैं देख लूंगी ना। जया के अंदर जाते ही मलाइका के 8 हाथ प्रकट हुए। मलाइका एक हाथ को नारियल के पेड़ की तरफ फैलाई। वो हाथ ऐसे लंबा होते होते एक नारियल को पकड़ी। जया ये सब खिड़की में से देखने लगी और वो मारे डर के कांपने लगी। मलाइका अपने लंबे हाथ से उस नारियल को काटी। तुरंत जया आलोक और विनोद के पास आकर, रे तुमने एक भूत से शादी की है रे, उसके 8 हाथ है रे, परसों उसने चुटकी में खाना कैसे पकाया था मुझे अब समझ आया रे, कहकर जो बीता वो सब बताई। तुम क्या बात कर रही हो माँ, मेरी पत्नी को पकड़कर भूत कह रही हो? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आई तो बोलो माँ, हम अलग हो जाएंगे माँ, मगर ऐसे उस पर निंदा मत डालो माँ। क्यों री, तुम पागल हो गई हो क्या? आजकल के जमाने में भूत और पिशाच कहाँ है री? मुंह बंद करके अंदर जाओ। जया को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। एक दिन जया घर में मलाइका से, बेटी गाय का दूध निकालना है, कहकर अंदर गई। तभी मलाइका के 8 हाथ प्रत्यक्ष हुए। एक हाथ को फैलाने लगी। घर में के दरवाजे के अंदर से वो हाथ बाहर निकली। वो हाथ वहां रहे गाय का दूध निकालने लगी। इतने में जया आलोक और विनोद को वहां पर बुला कर लाई। वो लोग दूर से मलाइका को देखने लगे और दंग हो गए। वो एक कमरे में बात करने लगे। अब हम क्या करेंगे जी, इस भूतनी से छुटकारा कैसे पाएंगे? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है री। आप फिक्र मत कीजिए माँ, उसे कैसे छुटकारा पाना है मुझे अच्छे से पता है। ऐसे अगले दिन विनोद एक भूत भगाने वाले को बुलाया। मुझे पूरी बात समझ आ गई है। वो शंकिनी जात की भूतनी है। उसे अपनी जिंदगी में 8 शादियां करने की आस है। थोड़े दिनों के बाद वो तुम सबको जान से मारकर यहाँ से चले जाने वाली थी। वो सब ये सुनकर डर गए। आप चिंता ना करो, मैं उसे देख लूंगा, मगर उसे बंदी करने के लिए उसका असली चेहरा हमें सबको दिखाना होगा। वो कैसे मुमकिन है जी, वो सबके सामने हाथ प्रकट नहीं करेगी ना। शंकिनी जात की भूतनियों को सोने की लत बहुत होती है, मेरे कहे जैसे करो, कहकर उन्हें समझाया। बाद में जया सबके सामने विनोद से,
रे, मैं मेरी बहू के दोनों हाथों में पहनने के लिए सोने की चूड़ियां बनवाने की सोच रही हूँ। मुझे इसके हाथों में चूड़ियां कनकते हुए देखने की इच्छा है रे। मलाइका खुशी से, हाँ क्या सासू माँ, तो फिर मेरे 2 नहीं 8 हाथ हैं, सबके लिए चूड़ियाँ बनवाइए ना। बोलकर अपने असली रूप में आई। तभी भूत वैद्य कमरे में से बाहर आया और उसके ऊपर भस्म डाला। वो भूतनी उसके हाथों में रहे शीशे में कैद हो गई। परिवार वाले चैन की सांस लिए।